तो हेलो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एस्पिरेंट। जैसा कि आप सभी को मैंने लास्ट वीक बताया था कि आपके जो रिजल्ट हैं वो मेरे अकॉर्डिंग 13 मार्च को आउट हो सकते हैं। तो आज आपका 12 है, कल 13 है, तो आप सभी का यही होगा कि कल रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। और साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके थोड़े से मोटिवेशन के लिए कि आपका क्या मतलब कट ऑफ तो एक चीज़ है कि हमने जो प्रिडिक्ट किया वो कितनी सही जाएगी गलत होगी वो तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। बट अभी आपको मेरे अकॉर्डिंग क्या आपके मार्क्स अगर हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि आपके जो हैं रिजल्ट जो है वो एक साथ आएगा। ठीक है, यानी कि सारे जो रिजल्ट हैं वो एक साथ आएंगे। टाइपिंग स्टेटस भी आपको एक ही साथ दिखेगा और जो भी आपके हैं ये अभी आप सभी को पता है कि हमारा बहुत डिले हो चुका है रिजल्ट। ठीक है, कहाँ ये 28 दिसंबर को पेपर हो रहा था और अगर नहीं हुआ होता टाइपिंग में इशू तो ऑलमोस्ट बहुत डिले हो चुका है। अभी 11 फरवरी को हमारा हुआ टाइपिंग, देन उसके बाद भी एक मंथ निकल चुका है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि 13 मार्च को रिजल्ट की बातें हैं। अब देखो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना। मैं कोई 100% चीज़ों को नहीं बताता कभी भी कि 100% लिख के ले लो यही डेट है, क्योंकि मुझे भी पता है कि चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। बट अभी तक स्टिल इस वीडियो के जो मैं शूट कर रहा हूँ वही है कि 13 मार्च ही डेट है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि कल आपको एग्जैक्टली रिजल्ट देखने को मिले, हो सकता है नहीं भी मिले। ठीक है, लेकिन उम्मीद ज़्यादा है कि आपको कल देखने को मिल सकता है रिजल्ट। अब बात करते हैं कि आपका जो ये देखो अकॉर्डिंग टू मी आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद ना डीवी जो है हो सकता है कि आपका लेवल वाइज हो, यानी कि लेवल 6 की डीवी मेडिकल होंगे। ठीक है, उनके सीट एलोकेट होंगे, फिर लेवल 5 वाले होंगे। ऐसा होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे का रूल है कि एलोकेशन जो है वो मेडिकल के बाद होता है और कोई बच्चा मेडिकल में फेल हो जाता है वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो वो पोस्ट एलोकेट नहीं होती है, कोई और पोस्ट एलोकेट होता है। हालांकि अगर एसएससी की बात करोगे तो पहले ही पोस्ट एलोकेट हो जाती है। अगर आप फेल किए तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा, आप मतलब कि रिजेक्टेड हो जाओगे। बट रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे का पूरा ये मोटिव रहता है कि हम जितनी भी इस साल में रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकाले हैं उन सारे को फिलअप कर लें। ठीक है, इसलिए वो ये वाली रूल फॉलो करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको एटलीस्ट पहले स्टेज में बाहर नहीं कर दिया जाता है। आपकी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि आपको इसी साल आपको नौकरी मिलेगा और फिर नेक्स्ट पोस्ट भी मिल जाएगा जो आपने प्रेफरेंस में डाले और अगर आप उसको क्वालिफाई कर रहे हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ को लेकर। तो देखो मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई है आपको, ठीक है, जितनी भी कट ऑफ बताई है वो मैंने आपको बताया है प्रोरेटेड बेस बताया है। अब उसमें मैंने आपको क्या किया है कि जो रिजल्ट आया आपका CBT 2 का, तो उस बेस पे मैंने आपको निकाल के चीज़ें बताई, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है प्रो रेटेड का। रॉ वाले तो है, तो रॉ वाले में देखोगे तो कम नंबर आएगा, बट प्रो रेटेड वाला हमारे पास डेटा नहीं है। उसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, तो मैं कोई भी जोन का वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो में मैंने आपको कहा कि CBT 2 की फॉर एग्जांपल की स्टेशन मास्टर की कटअप गई है, आप मानो कि 70 गई है, इसमें क्या कहते हैं CBT 2 में किसी जोन की, ठीक है, 70 गई है स्टेशन मास्टर यानी साइको के लिए। तो मैंने वहाँ पे बताया आपको कि इतनी गुना 8 गुना बच्चे या 10 गुना जो भी मैं बताता हूँ, मानो कि 8 गुना। ठीक है, अब मानो कि 10 सीट थी आपकी वहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पटना जोन। ठीक है, पटना में स्टेशन मास्टर की 10 सीट थी। 10 सीट के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 120 में 70। तो 120 में जब 70 गई है तो यानी कि ये 84 नंबर हो गया। ठीक है, 84 नंबर गया है और मैंने आपको बताया है कि 84 नंबर और 8 गुना मैंने किया है, यानी कि 10 का 8 गुना 80। अब ये जो डेटा है वो क्या है सो समझो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि आप रॉ में देखोगे तो आपको कैंडिडेट तो ज़्यादा नजर आएंगे। देखो मैंने क्या कहा है कि प्रो रेटेड में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है यूआर की कैटेगरी से उस पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, किस पोस्ट को, SM को, स्टेशन मास्टर को,
84 से ऊपर लाने वाले जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं वो मात्र और मात्र 80 कैंडिडेट हैं। यानी कि 80 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो सिर्फ यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र 80 कैंडिडेट ही हैं जो 84 नंबर ला रहे हैं। सभी कैटेगरी का मिला के देखोगे तो वो बहुत कैंडिडेट होंगे, मे बी वो 84 बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना बताया है उस एनालिसिस से कि जो 84 मार्क्स है ना, वो 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सभी कैटेगरी को मिलाकर यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 84 कैंडिडेट है और हमारा हमको सभी को पता है कि यूआर की कट ऑफ सभी कैटेगरी फाइट करते हैं, तो उसी से मैंने कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट किया है। अब इसमें वेरिएशन है, +-2 का मैंने आपको दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं, हमने जस्ट, अब आप सोचो कि मैंने यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट को लिया है, कहीं पे मैं ज़्यादा कैंडिडेट को ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रेलवे के नोटिफिकेशन में मेंशन है कि मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो उस चीज़ को मैं फॉलो करके ले रहा हूँ। अब उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो वाकई में, अभी देखो क्या है कि जो पोस्ट, मतलब आप समझो कि स्टेशन मास्टर के लिए सीबीटी 1 में जो क्लियर किए थे, फॉर एग्जांपल स्टेशन मास्टर की सीबीटी 1 में कट ऑफ हाई चली गई, तो वो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो उनका इसमें नाम नहीं होगा। और उनका जो ऊपर वाली पोस्ट है उसमें वो क्लियर किए होंगे, अगर सीबीटी 1 में उनकी कट ऑफ कम गई होगी तो वो तो उनकी भी चांसेस है कि उनका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि हमने जो निकाला है ये कट ऑफ तो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 के बेस पे निकाला है। तो यही चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। अब आपके मन में डाउट, अगर आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है कि मैंने जो कट ऑफ बताया वो आपको लग रहा है नहीं इतना नहीं जाएगा, तो देखो आप मार्जिन पकड़ो और मार्जिन से, मतलब जैसे मैंने अगर कहीं पे 90 बताया उसमें +2 मार्जिन है, आप 92 मान लो। अगर 92 है तो श्योर रहो पूरे, ऐसा नहीं कि 90 वाले श्योर नहीं रहो। मैंने तो कट ऑफ बताया आपको 90, हाँ हो सकता है वो 90 पॉइंट समथिंग हो, तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। और मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप, जैसे कि ये पहली लिस्ट आएगी अभी आपका जो होगा रेलवे से, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आप सभी को पता है कि सीजीएल में बच्चे जाएंगे, सीएचएसएल में बच्चे जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट आएगा तो वही बच्चे इधर भी हैं, तो वो जो बच्चे जाएंगे तो वो डीवी ये सारी स्किप करेंगे, तो वैकेंट सीट होगी तो पैनल आएगी। तो पैनल में क्या है कि अभी जो आपका सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आया है उसमें जो कट ऑफ है उससे अगर आपका 4 नंबर तक का एज है, 3 से 4 नंबर तक का आपका इसमें ग्रेजुएशन में, तो वो आपकी एक, मतलब पहली या दूसरी लिस्ट में आपको दिला देगा। ठीक है, पहली या दूसरी लिस्ट में आपको जॉब दिला देगा। इसी तरह अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होंगे पहली लिस्ट में। क्यों? क्योंकि कट ऑफ डाउन चली जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएट वाले वहीं हैं। ठीक है, ग्रेजुएट वाले बच्चे अंडर ग्रेजुएट में है, सेम कॉमन बच्चे हैं, तो वहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा खाली होगी और फिर जो है वहाँ पे बच्चों को पैनल लिस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखो ओवरऑल मैं आपको फिर से ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल के पूरे चांसेस है। मैं कोई भी चीज़ गारंटी नहीं लेता, क्योंकि देखो जब आप पढ़े लिखे हो ना तो पढ़े लिखों की तरह बात करोगे। ठीक है, आपको भी पता है कि ना तो हम कमीशन है ना तो कमीशन, सिर्फ आरआरबी है और वो जो डिसीजन लेगी वही होगी। अब आपको पता है कि पल चीज़ें तो आपको नहीं पता चलेगी ना कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं जो कब का अपडेट दिया हूँ वही अपडेट है मेरे पास, लेटेस्ट कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो अगर वो अपडेट सही होगा तो डेफिनेटली कल आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, और कोशिश यही दुआ है कि कल जो है रिजल्ट आ जाए और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे होपफुली रिजल्ट के साथ। ठीक है, और आप लोग का मैक्सिमम का सिलेक्शन हो पाए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।